क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का के कुछ क्वेश्चनों को देखा था, जिसमें हम लोगों ने 12 अभिक्रियाएं देखी थी। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट में एक साथ आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 नाम से मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दैनिक जीवन में होने वाली कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जैसे कि इसके अंतर्गत हम लोग संचारण के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा नंबर हम लोग विकृत गंधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संचारण को देखते हैं। संचारण जिसको इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी धातुएं ऐसी होती है, अगर वो नमी की उपस्थिति में उनको रखा जाए तो उन धातु की ऊपरी सतह पर कोई अलग रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब उसकी ऊपरी सतह पर एक नए परत जमना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के अगर कोई हम लोग आभूषण लेते हैं तो कुछ समय बाद चांदी के आभूषण के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। ये परत क्यों जमती है? क्योंकि चांदी जब नमीयुक्त वायु से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक परत जम जाती है, जो कि काले रंग का होता है। इसी प्रकार से जो आपका कॉपर होता है, उस कॉपर के ऊपर भी हरे रंग की एक परत जम जाती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड होती है। तो ये सभी कैसे जमते हैं? तो इन सभी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो ये सभी ऑक्सीकरण के एक एग्जाम्पल हुए। तो हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जब कोई धातु नमी युक्त वायु जिसको हम लोग आर्द्र वायु भी कह सकते हैं, नमी युक्त वायु या अम्ल के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, तो जब कोई धातु नमी युक्त वायु या अम्ल के संपर्क में आता है तो उस धातु की ऊपरी परत का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीकरण, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? उपचयन। उस धातु की ऊपरी परत का ऑक्सीकरण होने के कारण धातु की ऊपरी परत का ऑक्सीकरण होने के कारण क्षरण हो जाता है। क्षरण मतलब ह्रास हो जाता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या हमने जाना यहाँ पर संचारण क्या है? तो जब कोई धातु नमी युक्त वायु या अम्ल के संपर्क में आता है तो उस धातु की ऊपरी परत का ऑक्सीकरण होने के कारण क्षरण हो जाता है, मतलब उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचारण या कोरोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं इसका। उदाहरण नंबर फर्स्ट नंबर हम लोग क्या डाल सकते हैं? तो चांदी की ऊपरी
परत का काले रंग का हो जाना। चांदी जो है अगर ये नमीयुक्त वायु की उपस्थिति में रहती है तो चांदी की ऊपरी परत कैसे हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। अब ये काला रंग क्या होता है, तो काला रंग जो होता है यहाँ पर वो होता है सिल्वर सल्फाइड होता है। ये जो काला रंग क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S होता है। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। कैसे ये होता है, तो जो नमी Ag जो है सिल्वर है, वह जब नमी युक्त वायु की उपस्थिति में जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जब इसी अभिक्रिया करते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के बाद इस पर किसकी परत जम जाती है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, जो कि किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो आपको पता चल गया पहला कि सिल्वर सल्फाइड की परत जमने के कारण सिल्वर पर कैसा कौन रंग हो जाता है, काले रंग। उसी प्रकार से दूसरा नंबर हमारा जो है वो है, दूसरा नंबर क्या है, तांबे, तांबा। तांबा की ऊपरी परत पर किस रंग का, हरे रंग, हरे रंग की परत का जमना। इसी प्रकार से तांबे का जो भी ऊपरी सतह होता है वो कैसे रंग का हो जाता है, हरे रंग का। हरा रंग इसलिए होता है कि तांबे का जो होता है उसके ऊपर वो ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है Cu2S, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ जाना कि संक्षारण क्या है, तो जब कोई धातु किसी नमीयुक्त वायु के साथ संपर्क करता है तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण होता है उसकी ऊपरी परत पर, जिससे उसके परत पर क्षरण होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी की परत का पर काले रंग की परत का जमना और तांबे की ऊपरी परत पर हरे रंग की परत का जमना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जंग लगना। तो जंग लगना के बारे में डिफिनेशन बताया कि जब लोहा नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, दोनों में से एक ही लिखना है, उपचयन चाहे ऑक्सीकरण के कारण लोहे की ऊपरी परत पर भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, स्पेशल लोहे के लिए जब लोहा नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे की ऊपरी परत पे भूरे रंग की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना, जंग लगना कहते हैं। क्लियर है? तो जंग लगना किसे कहते हैं? तो जब कोई लोहा नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो उस ऑक्सीकरण के कारण उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र, यह आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है, जंग जो है वो लोहे की परत पे जमता है तो उसका जो होता है Fe3O4 XH2O। ठीक है, XH2 नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, इसका डायरेक्ट आप Fe3O4 याद रखिएगा। XH2 का
मतलब ये हुआ, H2O मतलब जल होता है, जल की मात्रा भी उस पर थोड़ा बहुत रहती है, इसलिए यहाँ पे XH2 लिखा गया। बट आप लोग याद रखना, आप इतना भी याद रखोगे Fe3O4 तो भी हो जाएगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके कारण ये हो जाता है। तो जंग लगना और संक्षारण आप लोगों को समझ में आ गया। क्या हो जाएगा कि जब कोई धातु किसी अम्ल या नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काले रंग की परत जमना तथा तांबे पर हरे रंग की परत जमना, ठीक है। फिर जंग लगना क्या है, जब लोहा नमी युक्त वायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे की ऊपरी परत पर भूरे रंग की, ठीक है, गहरे भूरे रंग की परत जम जाती है। तो इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4 × XH2O। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि जंग लगने से रोकने के उपाय क्या है, मतलब लोहे में जंग ना लगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। लोहे में जंग ना लगे हम उसको पेंट कर सकते हैं, पहला नंबर पेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर उसमें तेल या ग्रीस लगा देंगे, तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा। तीसरा नंबर हम और क्या कर सकते हैं, तो उसका गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, मतलब कि लोहे के ऊपर टीन की परत जमा देते हैं, जिंक की परत जमा देते हैं, जिसके कारण लोहा वायु के संपर्क में नहीं आता है और वह क्या नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। या मिश्र धातु बना के भी हम कर सकते हैं, जैसे स्टील जो है वो लोहा से बना होता है, पर तो स्टील में कभी जंग लगता है, नहीं लगता है। तो ये सभी हम प्रक्रिया हम जंग लगने से बचाने के लिए कर सकते हैं, पर तो यहाँ नहीं पढ़ना है, ये तीसरे पार्ट में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को अच्छे से बता दीजिए। अब हम लोग विकृत गंधिता के बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता अर्थात रेंसिडिटी। ये क्या है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों को यदि हम कुछ समय तक, मतलब कुछ ज्यादा समय तक 8 से 10 घंटा तक अगर हम छोड़ देते हैं तो उन खाद्य सामग्री का स्वाद और गंध दोनों परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दोनों मतलब उस खाद्य सामग्री वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यह क्यों होता है, तो यह भी ऑक्सीकरण के कारण ही होता है, क्योंकि खाद्य सामग्री में जो तेल होता है वह ऑक्सीकृत होता है और जिसके कारण उसका गंध और स्वाद दोनों परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वसा युक्त, जब वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री को जब वसा युक्त या एवं तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण, तो ऑक्सीकरण मतलब वही उपचयन, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ऑक्सीकरण को भी क्या कहा जाता है, उपचयन। कोई एक ही शब्द यहां लिख सकते हैं, के कारण खाद्य पदार्थ, के कारण खाद्य पदार्थों का गंध एवं स्वाद बदल जाता है, बदल जाता है। फिर से एक बार देखिए, जब वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को
क्या कहते हैं? विकृत। विकृत मतलब चेंज हो जाना, उसका गंधिता मतलब गंध चेंज हो जाना, विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लेते हैं। जब वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों का गंध एवं रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता के बारे में हम जान लिए, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपने देखा कि तेलीय सामग्री जो भी था, जैसे पकौड़ी है, अगर आप रख दें, रात को रख दें, कल सवेरे खाने के लिए सोचेंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्वाद या गंध में कोई ना कोई परिवर्तन आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तेलीय चीज था और वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के उसका स्वाद चेंज हो गया। इसी प्रकार से आपने कुरकुरे खाया होगा, चिप्स खाया होगा, तो उस पैकेट का अगर आप उसमें से हवा निकाल दें और उसको तब रख दें और उसके बाद आप कुछ दिन बाद उसको खाएं, चाहे 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको खाएं, तो आप देखेंगे उसका स्वाद बदल जाएगा, अर्थात वो मेहा जाएगा, मतलब कि नरम पड़ जाएगा और उसके स्वाद और गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उसमें जो हवा भरी गई थी वह हवा उससे, उस चिप्स से या कुरकुरे से अभिक्रिया नहीं कर रही थी, मतलब उसको ऑक्सीकृत नहीं कर रही थी। इसके कारण वो खराब नहीं हुआ, परंतु जैसे वो वायु के संपर्क में आया वो क्या हो गया? नरम पड़ गया, अर्थात वो ऑक्सीकृत हो गया। अच्छा, एक बात बता सकते हैं आप, जो कुरकुरे या चिप्स होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप याद रखिएगा, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। 78% होने के कारण भी ये किसी भी बाहरी तौर पे किसी भी यौगिक से, किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन क्या हो गया? अक्रिय रूप में हो गया। जब अक्रिय रूप में हो गया, जिसके कारण यह किसी भी वसायुक्त पदार्थ से क्रिया नहीं करता, जिसके कारण जो हमारा भोजन होता है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसका कुछ एक एग्जाम्पल तो नहीं है, यहाँ पर हम लोग नोट में एक बात यहाँ लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, जो आप विकृत गंधिता जो हमने देखा कि जो तेलीय खाद्य पदार्थ वो खराब हो जा रहे थे, अगर उनको खराब होने से बचाना है तो किसका हम प्रयोग करेंगे? तो लिखेंगे तेलीय खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, तो इससे बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक, एंटी, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, चिप्स है, चिप्स में बचाने के लिए क्या किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट जो प्रयोग किया जाता है वो क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? वो नाइट्रोजन गैस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पैकेट में जो बंद खाना होता है, जैसे पैकेट बंद खाद्य सामग्री, पैकेट बंद खाद्य सामग्री को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, चाहे आप लिख सकते हैं विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जैसे लिख सकते हैं पैकेट बंद खाद्य सामग्री में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जो उसमें गैस भरी जाती है ना, आपने देखा होगा कुरकुरे में भरी जाती है, वो गैस कौन सी गैस होती है? तो वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नाइट्रोजन गैस होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। जैसे आपने देखा होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी है, 78% है, तब भी वो किसी से नाम मात्र के लिए भी अभिक्रिया नहीं करता है। अर्थात जो गैस के रूप में रहेगा तो वो पैकेट बंद खाने में भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा पैकेट बंद खाना जो होगा वो भी खराब नहीं होगा। तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आज 3 चीज पढ़ा। पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा संक्षारण, मतलब धातु के ऊपर परत का जमना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जंग लगना, मतलब लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जमना। और तीसरा नंबर हमने विकृत गतिदा पढ़ा, मतलब कि खाद्य सामग्री का स्वाद बदल जाना। ठीक है, ये तीनों आप लोग का पढ़ने के साथ ही तीनों ऑक्सीकरण आप लोग का समाप्त होता है। और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का पहला पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु बोर्ड एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से और वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग कुछ और क्वेश्चन को कर लेंगे। वैसे आपका पार्ट यहाँ समाप्त हो चुका है, परंतु मैं कल से और 2-3 वीडियो और बनेगा जिसमें कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।